नमस्ते बंधुओं। गायत्री मंत्र के संबंध में कुछ धर्माचार्य कहते हैं कि स्त्रियों के लिए, बेटियों के लिए गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। इसके बारे में विवेचन करते हैं। ये ऐसे ब्राह्मण लोग हैं, उस काल में जी रहे हैं जिस समय तथाकथित ब्राह्मणों ने फरमान जारी कर दिया था कि स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। स्त्री शूद्रो नाद्यताम, यानी कि स्त्रियाँ शूद्र जो वेद पढ़ लेते थे उनके ये लोग जीभ कटवा दिए जाते थे और स्त्रियों को अपवित्र माना जाता था। गायत्री मंत्र वेद मंत्र है। वेदोद्धारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में का प्रमाण देते हुए कहा, यथेमा वाचम कल्याणीम वदानी जनेभ्य ब्राह्मराजन्यभ्य शूद्राचार्याय च स्वायाचारणाय। अर्थात परमेश्वर उपदेश करते हैं कि जैसे मैं सब मनुष्यों के लिए इस कल्याण वेदवाणी का उपदेश करता हूँ वैसे ही सब मनुष्य किया करें। इसमें प्रजनेभ्य शब्द जो है वैसे शूद्र अति शूद्र की गणना आ जाती है। यह बड़ा सुस्पष्ट प्रमाण है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है जो प्राणी मात्र के लिए है। धर्माचार्य से पूछना चाहते हैं कि यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों संहिताओं में कहीं भी एक भी मंत्र या मंत्रांश ऐसा दिखा दीजिए जो महिलाओं और शूद्रों का वेद अध्ययन का निषेध करता हो और कुछ गायत्री मंत्र पढ़ने का भी कुछ विशेष नियम लिखे हों। जब बच्चा बोलना आरंभ करता है तो उसको सबसे पहले माता द्वारा गायत्री मंत्र सिखाने का निर्देश संस्कार विधि में लिखा गया है। अगर माता स्त्रियों को धर्म व मंत्रों से दूर रखेंगे तो धर्म का विनाश हो जाएगा। महिला या पुरुष नहीं अपितु मानव मात्र के लिए वेद अध्ययन का अधिकार है। यह तो ऋषि दयानंद की कृपा हुई है। स्त्रियों के ऊपर उन्होंने समाज के सामने डटकर स्त्री शिक्षा, वेद पढ़ने और जनेऊ डालने की वकालत की अधिकार दिया, किंतु आज भी अनेक पाखंडियों के चक्कर में महिलाएं आ रही हैं और वे धर्म से दूर हो रही हैं। दुर्भाग्य हिंदुओं का जो आदि आबादी स्त्रियों को धर्म से विमुख कर रहे हैं, ये जिसको ये भी मालूम नहीं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, प्राणी मात्र के लिए है। आज आर्य समाज द्वारा चल रहे सैकड़ों कन्या गुरुकुल, हजारों छात्राएं वेद अध्ययन कर रही हैं। सैकड़ों वेद विद्या की गंभीर विदुषियाँ आचार्याँ वेद पढ़ा रही हैं। इतना ही नहीं, सैकड़ों विदुषी स्त्रियाँ यज्ञ, हवन, संस्कार आदि कर्म कांड के लिए पुरोहिताई की भूमिका निभा रही हैं। इन गुरुकुलों में प्रवेश के समय भी किसी भी ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी की जाति नहीं पूछी जाती। सब को बगैर किसी भेदभाव के वेद पढ़ाया जाता है। वेदों में वैदिक मंत्र दृष्टा पुरुष ऋषियों की भांति ही मंत्र दृष्टा स्त्री ऋषि अर्थात ऋषिकाएँ भी हुई हैं जिन्होंने वेद मंत्रों के रहस्यों का उद्बोधन किया है। सूत्रों व मंत्रों के रूप में सूत्रबद्ध करने अर्थात वर्तमान रूप में जिनकी रचना करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। इतिहास में गार्गी, शुल्बा, मैत्री, कात्यायनी आदि विदुषियों के नाम प्रसिद्ध हैं जो बड़े बड़े ऋषियों एवं मुनियों की शंकाओं का समाधान करती थीं। वैदिक काल में ऋषिकाओं के नाम गार्गी, मैत्री, अदिति, लोपामुद्रा, सरस्वती, गायत्री, अपालेत्री, यमी, वैवस्वती, आदित्य, उर्वा, दाक्षायणी, इंद्राणी, श्रद्धा, कामानी आदि मंत्र दृष्टा के रूप में ऋषिकाओं के नाम प्रसिद्ध हैं। धर्म जिज्ञासा समानाम प्रमाणम परम श्रुति, धर्म के लिए वेद का प्रमाण परम प्रमाण है। किसी वेद संहिता या वैदिक ऋषिकृत ग्रंथों में स्त्रियों के वेद पढ़ने का निषेध नहीं है। महर्षि दयानंद की बदौलत आज भी बहुत सारे वैदिक परिवारों में कन्याओं का उपनयन संस्कार होता है। स्त्रियाँ यज्ञोपवीत पहनती हैं, संध्या अग्निहोत्र यज्ञ करती हैं, वेद पाठ भी करती हैं। ऋषि दयानंद ने तो आर्य समाज के नियम में एक नियम यह भी बना दिया कि वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म है। हमारी परंपरा के अनुसार यज्ञ जैसे पुनीत कार्यों की सफलता में पति पत्नी दोनों की उपस्थिति अपेक्षित मानी गई है। विश्व शांति केवल वेद द्वारा ही संभव है। आइए वेद के कुछ मंत्रों का विश्लेषण करते हैं। इससे विश्व शांति का मार्गदर्शन मिलता है। अज्येष्ठायो अकनिष्ठात एतदो विश्वधु वाधु सौभाग्य, अर्थात ईश्वर कहता है कि संसार के लोगों, न तो तुम में कोई बड़ा है और न कोई छोटा है, सब भाई भाइयों सौभाग्य प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ो। इस मंत्र में मनुष्य मात्र की समानता का उपदेश दे रहे हैं। इसके साथ ही साम्यवाद का भी स्थापन कर रहे हैं। वेद के तीसरे कांड के 30वें सूक्त में विश्व में शांति स्थापना के लिए जो उपदेश दिए गए हैं वे अद्भुत हैं। इन उपदेशों जैसा उपदेश विश्व में अन्य धार्मिक साहित्य में ढूंढने को भी नहीं मिलेंगे। वेद उपदेश देता है, सहृदय सम्मानस्य द्वेषं कृणोमि व मन्यो अन्य भी हृदय वत्सम जाति में घृण्य, मैं तुम्हारे लिए एक हृदयता, एक मन निर्वैरता करता हूँ। एक दूसरे के लिए तुम सब और से प्रीति से चाहो, जैसे न मारने योग्य गाओ अपने उत्पन्न हुए बछड़े को प्यार करती है, उस पर सब लोग प्रेम रखो। वेद हार्दिक एकता का उपदेश देता है। वेद आगे कहता है,
ज्याय स्वाताश्चेतनो मावियेष्ट संराधयत सुतारच अन्यो नियमे वदंत एद स्त्री कृतामी। अर्थात बड़ों का मान कर रखने वाले, उत्तम चित्त वाले, समृद्धि करते हुए, एक धुरा को चलते हुए तुम सब लोग अलग अलग ना हो और एक दूसरे के मनोहर व मीठा बोलते हुए आओ। सबका साथ साथ गति वाले मन वाले में करता हूँ। मंत्र में दूसरे में लड़ने का निषेध किया गया है, मिलकर चलने की बात कही गई है। देखिए, ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संभव मनासी जानतम देवां भागम यथा पूर्व संजानानम उपासते। हे मनुष्यों, मिलकर चलो, परस्पर मिलकर बात करो, तुम्हारे चित्त समान हों और मिलकर के ज्ञान की प्राप्ति करो। जिस प्रकार पूर्व विद्वान ज्ञानी जन सेवन ये प्रभु को जानते हुए उपासना करते हुए आए हैं, वैसे तुम भी किया करो। इस मंत्र में भी परस्पर मिलकर चलने की, बातचीत करने और मिलकर ज्ञान प्राप्त करने की बात कही गई है। इस मंत्र में भी वैचारिक एकता और मानसिक एकता की बात कहकर वेद संदेश देता है कि समानी व आकुति समानम हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा व सुहासति। अर्थात इसका अर्थ है, हे मनुष्यों, तुम्हारे संकल्प समान हों, तुम्हारे हृदय परस्पर मिले हुए हों, तुम्हारे मन समान हों, जिससे कि तुम लोग परस्पर मिलकर रहो। एकता तभी हो सकती है जब मनुष्यों के मन में एक हों। वेद मंत्र के इसी मानसिक एकता पर बल दिया गया है। संगठन का यह पाठ केवल भारतीयों के लिए नहीं, अपितु धरती के सभी मनुष्यों के लिए है। यदि संसार के लोग इस उपदेश को अपना लें तो उपरोक्त सभी कारण जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य से अलग कर रखा है, वे सब दूर हो सकते हैं। संसार स्वर्ग के सदस्य बन सकता है। वेद ही विश्व शांति संभव है, वेद के द्वारा ही। संसार का कोई भी तथाकथित अन्य धर्म ग्रंथ इसकी तुल्यता नहीं कर सकेगा। वेद का संदेश संकीर्णता, समुचितता, पक्षपात, ग्रहण, जातीयता, प्रांतीयता और सांप्रदायिकता के से कितना ऊंचा है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अर्थात है मनुष्यों, वेद किसी के लिए भेदभाव नहीं करता है। स्त्री पुरुष जाति सबसे ऊपर है सबके। और अच्छी जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट करते रहें।